तो ये आपका आंसर कितना दे रहा है यहाँ पर 3 पॉइंट। इसका कितना होगा बताइए तो जरा। 99 होगा यहाँ पर 99 होगा। इसको कटाइए 3 एकम 3 3 गुना का 6 ऐसे ही हो रहा है। ये आ रहा है आंसर आप लोग का। इसके जस्ट पर अगला देखिएगा। अच्छा हाँ कट रहा है 4 बार में 11 बार में 4 बटा कितना देगा। अगला प्रश्न इसके बाद 4 नंबर क्या है 0.16। इसका ध्यान देना है। इसका क्या होगा इसका देखिए इसका क्या होगा। इसका तो 16 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 99। ये कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पारा से कट रहा है 2 के पारा से कट रहा है। तो दोनों के एक ही पारा से 3 से ऊपर भी कटेगा 3 से नीचे भी कटना चाहिए यस कमिंग। और 4 से ऊपर कटे तो नीचे भी कितना से कटना चाहिए 4 से ही कटना चाहिए। आपका दिमाग में रहेगा मतलब या तो नीचे तो वही तो ऊपर भी वही कटना चाहिए। इस तरह से ये 4 आदमी हो गए ठीक है। और अब बनाएंगे हम सवाल। आगे हम पूरे किताब में चले जाएंगे। बुक आगे देखिए बुक चेक मार लीजिए अपने से जो सही है उसको खिला लीजिए। क्या हुआ अलग से बनाए तो ये हो गया। किताब देख दीजिएगा किताब दीजिए। किताब यार टाइम से आना 6 बजे प्रेजेंट होइए नहीं तो क्लास छूटेगा। पहली बात हमारा ही क्लास छूटेगा। कोई टाइम से पहुंच जाइए कोई नहीं। अच्छा बताइएगा 1.5 का 1.5 किसका 1.5 एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला नंबर का प्रश्न था। एक्सरसाइज 1.5 में जो पहला नंबर प्रश्न था आपका कौन सा प्रश्न पहला नंबर प्रश्न क्या बन गया था आप लोगों का पहला प्रश्न देख लीजिए। हम इधर से क्यों बना रहे हैं मालूम है ताकि जो आसान हो आपसे बन गया था। इसका आंसर क्या होगा ये पर में होगा कि अपर में होगा। देखिए पाई आएगा तो अपर में पाई का मान आएगा तो अपर में। क्यों आ रहा है पाई का मतलब तो आप इसको भाग देंगे सॉल्व करेंगे तो पता ही आपको क्या होगा रिपीट करेगा बार बार रिपीट करेगा। इसी कारण क्या कर रहे हैं इसको पाई को ऐसे रख रहे हैं। अब फिलहाल ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको ऐसा दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद और क्वेश्चन है इसमें ये तो सब बना लिया इसमें का लोग पढ़ लिया 10 को लिखा था ये इसको हटाइए। इसमें का मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हम लोग प्रश्न कर चुके हैं जो हम लोग का जरूरी था। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग किए एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए एक प्रश्न बना के दिखाइए आप लोग जल्दी से। अच्छा आपकी किताब में आपके उसी किताब में देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन दिया है 0.9999 देखिए क्वेश्चन उसमें होगा 1.3 एक्सरसाइज में को डैश 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 को p बटा q के रूप में निरूपित कर रहा है। इसमें बदलना है क्या बदल सकते हैं आप लोग
इस तरह का क्वेश्चन आपकी किताब में उसको P बटा Q के रूप में बदलना है। क्या इससे बदल देंगे आप? बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए जरा। इसका आंसर क्या लगता है? किताब में है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कौन सा है तो बता दो। एनसीईआरटी जो बुक है ना उसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है और 1.3 एक्सरसाइज का है ना। चल तो इस सवाल का जवाब कौन बताएगा कितना हो सकता है? कोई बता सकता है कि 0.9999 को P बटा Q के रूप में रखेंगे तो कितना आंसर आएगा? अरे सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। आप तो क्या अब तो वही आंसर बताना है फाइनल। एक आएगा। हाँ बहुत अच्छा था। कितना आंसर आएगा? एक आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? अब पहली बात चलिए, और पहली बात के टाइम से पहुंच जाइए, 6 बजे तक प्रेजेंट हो जाइए, तो आपको क्लास कोई ना कोई सब्जेक्ट का छूटता ही चल जाएगा। कोई तो छूटेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो इस कारण कि हमने ये स्टार्ट किया क्योंकि देखे कि बहुत लोग कम थे, मतलब फिर भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस सवाल का देखिए आपको घुमा कर पूछ रहा है, आपके दिमाग को जांच कर रहा है। किताब वाला क्या कर रहा है? आपके दिमाग को जांच कर रहा है। अब बताइए 9 9 9 फिर डैश डैश डैश, इसका मतलब 9 कितनी बार रिपीट करेगा? अनंत बार। इसका फिर डैश डैश देने का मतलब कि यही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको ऐसा लिखा तो तुम समझ जाते ना, ऐसा रहता तो समझ जाते, लेकिन घुमा दिया, दिमाग को चेक कर देंगे। दिमाग लगता है कि नहीं आपका क्वेश्चन नंबर 4 0.999 है, उसको इसमें बदलना है तो आपने बदल दीजिएगा। एक के 9 उठाइए ना, इसका मतलब यही ना हुआ। मान लीजिएगा, लिख दीजिएगा माना x बराबर 0.99999 डेरिवेशन करना, तो मतलब कितना से गुणा करना है? 10 से गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। एक अंक के बाद ये आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। 4 बार उसका मतलब नहीं, देखिए 9 पॉइंट के बाद एक अंक के ऊपर आ रहा है, इसलिए 10 से गुणा नहीं हो जाएगा 10x। इधर क्या हो जाएगा? 9.9999, जितना हाली लिखना चाहते लिख सकते हैं। हो गया। अब क्या कीजिएगा, इस 10 में से समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को जब घटाएंगे तो क्या होगा? 10x में से x घटेगा, उधर कितना होगा? 9.99999, इधर क्या होगा? 0.999। ये कट गया, ये माइनस, यहाँ क्या चलेगा? 9x, उधर क्या बचेगा? 9। अब 9 से 9 कट गया एक बार में, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट बता चुके हैं, ये देखिए डायरेक्ट ही बता रहे थे आपको कि 0.9 के ऊपर रेखरी रहेगा, तो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ऊपर 9 है तो 9 लिख दीजिए, हो गया। कितने अंक के बाद दशमलव है? एक, यानी 1 वाला 10, इसको 1 तो ये 0, 10 होता है, ये होगा। कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा है? कुछ भी आए, 2 अंक के बाद 3 अंक, कुछ समझ। अभी कितना घटाना? आपको 1 घटाना है यहाँ पर, क्योंकि दशमलव 1 ही अंक के बाद इधर दिख रहा है, तो 1 घटा लीजिएगा, तो कितना बचेगा? 9। 9 से 9 पर ये कितना है? 1। तो शॉर्टकट भी करना सीख सकते हैं, ये सारा शॉर्टकट ही था यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके ये वाला प्रश्न घर पर बन जाएगा ना, अच्छे से बना लीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। और भी प्रश्न है, चलिए एक प्रश्न अलग करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग करेंगे हम लोग। दीजिएगा मिटाने वाला एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज करेंगे और उसको तो समझ आ रहा है ना? मतलब देखिए बार बार रिपीट करके बनाइएगा ना, तो आपका दिमाग काम करेगा।
अब देखिए बार बार घर पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं समझेगा सवाल। मैथ है, मैथ का सवाल इतना आसानी भी नहीं बनता, याद रखिएगा। आपको पूरा दिमाग बढ़िया से लगा रहा होगा। देखिए इसमें अब एक नया सवाल आपके सामने है। एक नया सवाल, ये आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप का है। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बोले थे कि स्टेप वाला बताएंगे कि एक को छोड़कर दूसरा रहे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है। अब आपका 100 के करीब जाएगा आंसर। बट्टा में जो हर का मान आएगा ना वो 100 के करीब रहने वाला है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मानना होगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना x बराबर, सबसे पहले तो x से बराबर ना मानेंगे हम, x बराबर 0.4। 4 एक बार लिखना है आपको, 4 आपको एक बार, क्योंकि इस पर तो नहीं ना बार बार रिपीट कर रहा है, तो 4 एक बार लिखना है। लेकिन 7 को कितनी बार लिख सकते हैं बताइए जरा। हम अनंत बार लिख सकते हैं, लेकिन हमें अनंत बार लिखने की जरूरत क्या है, 2 से 3 बार लिख लेते हैं। अपने से 3 बार लिख लेते हैं, 2 बार लिखे चाहे 3 बार, 2 ये बार लिखते हैं चलिए, या 3 बार, कितनी बार लिखते हैं 3 बार, चलिए 3 बार लिखते हैं। उसको डेज करके इसको क्या मानेंगे, इतना दिमाग में काम करेगा ना। अब यहाँ पर 4 को कहा नहीं बार बार लिखे, उसके माथा के ऊपर बिंदु या रेखिंग दिया नहीं गया, जिसके ऊपर दिया रहेगा उसको समझ, मान लीजिए जिसके ऊपर है इस तरह का रेखिंग या बिंदु दिया रहेगा, समझिएगा वो संख्या बार बार आ रही है, वो रिपीट कर रहा है, वही संख्या रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ेगा आपका। देखिए यहाँ पर एक चीज होगा, देखिए 0.47 है यहाँ पर, ठीक है फिलहाल। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको पहले 10 से गुणा करना पड़ेगा। आपको फिलहाल क्या कीजिएगा, दोनों तरफ 10 से गुणा कीजिएगा। दोनों तरफ किससे गुणा कीजिएगा, क्योंकि अब देखिए इस पर रेखिंग नहीं है ना, इस पर रेखिंग नहीं, तो ये कितने अंक के बाद आ रहा है, 10.1 अंक के बाद। ऐसा समझिए कि 10.1 अंक के बाद हमारा दिख रहा है, तो वहां पर क्या कर लीजिएगा, 10 से गुणा, क्या कर लीजिएगा 10 से गुणा, तो लिखेंगे दोनों तरफ कितने से गुणा करना, दोनों तरफ 10 से। जस्ट क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, इस पर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.777। 3 बार लिखे हैं तो 3 बार समीकरण ये एक हो गया हमारा। ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉइंट के बाद नहीं है तो हम एक ही अंक से 10 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद इस पर नहीं है तो इसलिए हम 10 से गुणा किए हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद एक बार और करेंगे हम लोग, एक बार हम लोग और करना है हम लोग को। एक बार अगर और करेंगे तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, बन जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए दोनों तरफ 10 से गुणा कर लिया हम लोग। यहाँ पर यहाँ तक समझ आया ना कि पॉइंट के बाद था तो एक यहाँ पर कि अब एक बार और कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से देखिए दोनों तरफ देखिएगा, इस पॉइंट के बाद कितने अंकों पर रखेंगे, एक अंक पर ना। तो एक अंक वाला जीरो वाला कौन होता है, 10 होता है। 2 को जीरो वाला 100 होता है।
समझना है मतलब जीरो तो जीरो भी तो होता है नहीं, एक जीरो वाला किस पर देखने को मिलता है 10 पे को मिलेगा, तो हमको 10 100 के रूप में ही सोचना है। तो याद रखिए दोनों तरफ फिर से कितना गुणा करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब किस में गुणा करेंगे, इस वाला नहीं होगा आपका, अब इस वाले में हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है 10 से गुणा करने पर समझ करके थोड़ा सा बताएंगे ये सवाल हो गया। अब करेंगे तो देखिए 10 में करेंगे तो 10 गुणे 10 x गुणे कितना 10, इधर देखिए 4.777 में गुणा करें कितना से 10 से, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए तो जरा 100x, और उधर क्या हो जाएगा एक अंक के बाद पूछ जाएगा इधर। देखिए गुणा में करते हैं 10, देखिए जब भी मल्टीप्लाई दशमलव के रूप में रहेगा आपका और यहाँ पर 10 है तो गुणा कीजिएगा तो दशमलव खिसक के किधर जाता है इधर की तरफ भागेगा, किधर की तरफ जाएगा इधर की तरफ जाएगा, तो जाएगा एक अंक के बाद, यानी यहाँ पर दशमलव है तो एक और जीरो है तो कहाँ आ जाएगा 7 10 यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से 3 को रिपीट, इसको समीकरण क्या मानेंगे काम करता हूँ। अब आपको क्या करना है मालूम है, जब 3 का समीकरण होगा तो पहिलका को भूल जाइएगा, याद रखिएगा जब 3 का समीकरण तैयार होगा आपको तो पहिलका को क्या कर जाना है, मतलब आपको पहिलका समीकरण सब काम नहीं है, दूसरा का तीसरा कैसे काम है, बस इतना याद रखिए पहिलका का काम नहीं है दूसरा। अब क्या कीजिएगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करना है घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ये ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे 2 को घटाइएगा तो घटा के देखिए तो जरा देखिए यहाँ हो गया 100x और उधर क्या हो जाएगा 47.777, नीचे क्या हो जाएगा 10x क्या हो जाएगा 4 दशमलव, यहाँ पर लिखिएगा दशमलव पे लगे 4 को, ठीक है फिर 777। अब देखिए घटाने का चिन्ह हो गया, देखिए हाई तो इधर वाला कैंसिल हो रहा है सब, 0 0 आ जाएगा उधर वाला, 7 में से 4 जाए कितना बचेगा 3, इधर क्या है 4, ये ऐसे रह जाएगा 10 100 में से 10 को x घटेगा तो कब x बचेगा 90 को x बचेगा, इधर बराबर है तो बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 43/90 कट नहीं रहा है, इसके अंदर 100 हो जाएगा, ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43/90। तो इस टाइप का प्रश्न आपसे बन जाएगा ना, जब भी मान लीजिए अगर एक अंक छोड़ के दूसरे अंक पर आ रहा है, ये इसी पैटर्न पर हम सवाल में देंगे, तो क्या कीजिएगा आप पहले एक बार 10 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है फिर उस पर जिस पर रेखरेख रहेगा उससे फिर 2 को पर तो कितना से करते हैं आगे करते हैं, लेकिन पहले हम लोग 1 है तो 1 ही पर गुणा करेंगे, देखिए ऐसे, और तब जब ये 3 को समीकरण तैयार होगा ना तो पहिलका को क्या कर जाना है भूल जाना है, दूसरा तीसरा से काम चला लीजिएगा। देख लीजिए ऐसा, देखिए कुछ अलग आया है, इसका भी डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, बता देंगे बाद में आप लोगों को कि अब डायरेक्ट कैसे आंसर लिख देंगे इसका, ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो उसको डायरेक्ट आंसर कैसे बना सकते हैं, उतार लीजिए इसे आप। तो घर से SW में दे रहा हूं, बना के आइएगा आप लोग। SW में आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन आपको है कि 4.53 इस पर रेखरेख है, दूसरा प्रश्न चेक करेंगे तो 0.03 इन 4 प्रश्नों को करके लाइए घर से।
लास्ट प्रश्न को सॉल्व करके आना है आपको घर से। दोनों पर है क्या करना है? 5 नंबर में दिया गया 6.46 दोनों के ऊपर एक ही है। समझ लीजिए एक तरीका से दोनों पर जल्दी करो फास्ट। ऊपर वाला एक 4.5 ऊपर माइनस बहुत उतारिएगा तो यहाँ से बताओ। पढ़ाई हुआ है पढ़ा है तो जी बहुत ज्यादा है ज्यादा सुनिए, हम लोग ने पढ़ कर गए थे बाबू शनिवार को। खत्म कर दो। ध्यान दो, हम लोग ने केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं पता है ना तुम सबको। पहले हम लोगों ने फिजिकल देखा था, नैनो केमिस्ट्री देखा था, एनालिटिकल देखा था ना, ऑर्गेनिक देखा था, इनऑर्गेनिक देखा था। उसके बाद से हम लोग बायो केमिस्ट्री देखे थे। माने हम लोग 10-11 को पढ़े थे कि केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ पे किया जाता है ना। उसके बाद से हम लोग टॉपिक चालू हुआ था वो मेटल। ध्यान दीजिए, मेटल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक छोटा सा टॉपिक जो उसका जो आवाज प्रकार था, तो हम लोगों ने पहले प्रकार से हम लोग लिखे थे, खाली नाम लिखा है लेकिन टाइप्स ऑफ मेटल ना जी। तो उसमें जो हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आज एक नंबर हेडिंग डालिए सॉलिड मेटल, SOLID सॉलिड मेटल, METTER सॉलिड मेटल।
ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। तुम लोग ठोस पदार्थ तो बाबू खूब पढ़ा होगा ना, ध्यान से बोलो। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ। अब बोर्ड पर देखिए, वह पदार्थ, तो पदार्थ में कौन सा पदार्थ की बात हो? क्लियर? जिसका आयतन ये वाला और ये आकृति ये वाला, ये दोनों निश्चित है, इसको क्या कहेंगे? ऐसे एग्जाम में पूछता है कि दो ठोस पदार्थ का नाम करना है, दो ठोस पदार्थ का नाम, दो ठोस पदार्थ का नाम लेते तो हम लोग ठोस पदार्थ कोई भी लिख सकते हैं। जिसका आयतन और आकृति का दोनों निश्चित हो ना जी। जैसे देखिएगा ये कॉपी है तो कॉपी का ये हो जाता है आयतन, ये हो गया आकृति, तो इसको क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कभी एक जगह से दूसरे जगह अगर चल गया तो दूसरा हो जाएगा ना। देखिए वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो तो उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो तो उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। हो गया ना बाबू? एग्जाम्पल लिखो सब। लकड़ी कंकड़, बालू, पत्थर, etc। अच्छा, बालू का फॉर्मूला इसमें किसी विद्यार्थी को याद है? क्या होता है? हाँ, SI, यह बालू का फॉर्मूला है, SI। लिखना हो तो यहाँ पे मारते नहीं हो गया। इसमें एग्जाम्पल बहुत लिखा जा सकता है, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। 2 नंबर डालो तो आपको लिक्विड, लिक्विड, लिखेगा द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ हो गया, द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ। बोले वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ। आयतन निश्चित हो और आकृति क्या हो?
अनिश्चित। डिफाइन कर दे, ठीक है। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो, तो उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो, तो उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल को दो आप। पेट्रोल, डीजल, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है उसी को क्या बोलते हैं? द्रव पदार्थ। तो वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकृति अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव पदार्थ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दो द्रव पदार्थ के नाम बताएं, तो हो जाएगा। मिटा दे। लास्ट का मतलब क्या है बाबू? माइक का है सर इसका। माइक है, माइक है सर। ये सर संदीप सर को देखिए सर। एक घंटे से आ रहा है माइक। और दिस इज बना। गैस मीटर, यानी बाबू गैस पदार्थ। इसको गैसीय मेटल भी लिख लेते हैं, या गैसीय सब्सटेंस भी लिख लेते हैं। तो आप कैसे लिख रहे हैं? क्या कर सकता है?